माताएं बैठी थी काफी देर से, शटर बंद था। अच्छा। तो अंदर से आवाज आ रही थी, मतलब कहने की। इसके बाद उन्होंने तुरंत वहाँ जयनंद सोनी के पास गई, वहां से उनको बुला के लेके आई। तब खोले तो अंदर वो गिरे पड़े थे। इसके बाद सब लोगों ने उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। एक ईंट भी बरामद हुई है, ईंट जो कि थोड़ी सी टूटी हुई है, और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ईंट है ये बाहर ही पड़े हुए ईंट के जो ढेर है वहीं से उठाई गई है। पनौली में है और आज ग्राहक सेवा केंद्र पर एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। जनपद जौनपुर में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट, बलात्कार, तमाम चीजें की घटनाएं हो रही हैं। और इस समय पनौली में ये ग्राहक सेवा केंद्र संचालक जो सेवाराम, जिनको लोग यहाँ बोलते थे, जिनका फूलचंद पासवान नाम है, आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। और किस तरीके से यहाँ के लोग उनसे जो है पैसा लेते थे, किस तरीके से उनका व्यवहार था, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि पुलिस अभी शव को कब्जे में लेकर के थाने पर ले गई है, जांच पड़ताल चल रही है। और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उनका मोबाइल मिलता है। क्षेत्र के और तमाम यहाँ की जो उपस्थित लोग हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। तो तमाम चीजें हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र में तमाम दुकानें हैं, क्योंकि ये बाजार है पनौली। आप यहाँ से 100 मीटर जाएंगे तो यहाँ से जो है बाजार शुरू हो जाता है। 10 मीटर के बाद बाजार शुरू हो जाता है। और यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनकी सारी चिंताएं अब बढ़ गई है, क्योंकि ठंडी में जिस तरीके से कोहरा आप देखते हैं पूरी तरीके से घेर रखता है, रास्ते में कोई दिखता तक नहीं। ऐसे कंडीशन पर दुकानदार अब भयभीत हो चुके हैं। कहाँ रहने वाले हैं? पनौली। किस तरीके से घटना को आप देखते हैं, ये जो घटना हुई आज यहाँ पे? जैसे मैं घर से खाना खा के आ रहा था तो कोई मेरा मित्र फोन किया कि भैया यहाँ ऐसी ऐसी बात हो गई। तो हमने आया तो पता चला कि 2 माताएं बैठी थी काफी देर से, शटर बंद था। अच्छा। तो अंदर से आवाज आ रही थी, मतलब कहने की। इसके बाद उन्होंने तुरंत वहाँ जयनंद सोनी के पास गई, वहां से उनको बुला के लेके आई। तब खोले तो अंदर वो गिरे पड़े थे। इसके बाद सब लोगों ने उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गए शाहगंज के लिए। अच्छा, आप देखे थे उसको? हाँ जी। तो कहाँ कहाँ पर चोट दिख रहा था? उनके सर में चोट लगी थी, सर में। आगे पीछे दोनों लगा था, और कहीं चोट नहीं लगी थी सर में। अच्छा, अंदर क्या स्थिति थी? दुकान का क्या स्थिति था अंदर? दुकान के अंदर दुकान में अंदर खून गिरा है और घाव भी लगी है, उनको सर से गिर गए हैं। हाँ, चोट ज्यादा आई है। और गांव के सब लोग पैसा यहीं से लेते थे, सामान भी इधर उधर बिखरा है। कुर्सी भी टूट गई। कुर्सी टूट गई है। कुर्सी टूट गई, हाथापाई हुआ है। लगता है देखने से वैसे ही लग रहा है कि हाथापाई हुआ है, कुर्सी टूट गई है। अच्छा, इससे पहले इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई थी क्या? अभी कभी तक ऐसी घटना नहीं हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आज तक पनौली में जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से ऐसी घटना कभी नहीं हुई। कितने दिनों से दुकान था ये? इनकी दुकान लगभग काफी दिन से थी, 15 साल से हो गया। देखिए, आज दिनांक 26 दिसंबर 2025 ये ग्राम है पनौली, थाना क्षेत्र खुटन। यह हमें सूचना प्राप्त हुई लगभग 10:30 पे, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति है जिनका नाम फूलचंद उर्फ सेवाराम जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। यह एक ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करते हैं और ये बताया गया कि इनके सर पे गंभीर चोट है और इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तत्काल जब पुलिस मौके पे आई, पुलिस जब गई तो अस्पताल में इन्हें मृत घोषित किया गया। अभी सीनियर अधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और प्रथम दृष्टया ये पाया जा रहा है कि इनके सर पे किसी वस्तु से गंभीर चोट दी गई है। और घटनास्थल पे बॉडी के पास में ही एक ईंट भी बरामद हुई है, ईंट जो कि थोड़ी सी टूटी हुई है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये ईंट है ये बाहर ही पड़े हुए ईंट के जो ढेर है वहीं से उठाई गई है। एक ये भी चीज़ सामने आई है कि इनके जेब से, पॉकेट से 1,68,000 रुपये मिले हैं। तो इसमें सभी जो बिंदु हैं उन पे गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। इसमें कप्तान साहब द्वारा 5 टीमों का गठन किया है, जिसका उद्देश्य यही है कि सभी बिंदुओं पे जांच की जाए और असली उद्देश्य पता चले कि यह घटना कैसे और क्यों कारित की गई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम साक्ष्य संकलन करें, हम बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजें और अग्रिम विधिक कार्रवाई करके हम सुनिश्चित करेंगे कि कैसे करी और क्यों करी गई, और आपको आगे इसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे। सर, मोबाइल 1 किलोमीटर दूर मिला हुआ है, क्या उससे कुछ
मिला है सर? देखिए, हमने उसे अपने कब्जे में किया है मोबाइल को, और मोबाइल एक इम्पॉर्टेंट सुराग होता है जांच का, तो उसको अपने कब्जे में लेके उसकी एनालिसिस शुरू कर रहे हैं अब। हमारे द्वारा घटनास्थल को इसलिए निरीक्षण किया गया है कि हमें कुछ भी क्लू मिले कि किस हथियार से मारा गया है और क्या हो सकता है। मेरे द्वारा स्वयं पूछताछ की गई है उनके भाई से और प्रधान जी से, तो भी हम ये पता लगा रहे हैं कि आप पहले कोई द्वेष हो, कोई द्वेष भावना से आया है या लूट की भावना से आया है। ये दोनों चीज़ों पे गहनता से जांच का इशू है। अभी इस पे कोई भी कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। गाड़ी है। उनका उठाए दो। हम नहीं लगा उनका उठाए दो। हमने पापा पे